बहर अहमर में तजारती जहाज पर हूसियों के हमले में 3 पाकिस्तानी जाँ बहक और 1 जख्मी हुआ। नायब वजीर आजम इसहाक डार का हमले तशवीश का इजहार। जाँ बहक अफराद के अहले खाना से ताज़ियत की। हमले बेगुनाह इंसानी जानों और बहरी सलामती के लिए संगीन खतरा करार दे दिए। तेहरान में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सदर, वजीर खारजा और वजीर दाखिला से अहम मुलाकातें। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरानी क़यादत को वजीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अहम पैगाम पहुँचाया। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान होने वाले मुश्तरका दिफाई मुआहदे से भी आगाह किया। अमरीका और ईरान एक बार फिर समझौते के करीब पहुंच गए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंकशाफ। अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि दोनों मुल्क एक बार फिर समझौते की तरफ जा रहे हैं। गुज़श्ता 2-3 रोज से मिलने वाले इशारे बता रहे हैं कि फरीकैन किसी न किसी समझौते के करीब हैं। वाज़ेह किया कि पायदार अमन पूरे खित्ते के मफाद में होगा। ईरानी पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है कि अगर ईरान को फिर खतरात का सामना हुआ तो खित्ते में तमाम अमरीकी और गैर मुल्की तवानाई सिस्टम्स और इंटरनेट से जुड़ा आलमी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया जाएगा। तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मुहिब्बी ने दावा किया कि जंग के बाद एक भी अमरीकी बहरी जहाज खलीज फारस में मौजूद नहीं। अमरीकी फौज के मुताबिक नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर पानामा के झंडे वाले कार्गो जहाज पर मिसाइल दागे गए। सेंटकॉम का कहना है कि 11 अगस्त तक 55 तजारती जहाज़ों का रुख मोड़ा गया। हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वाले 3 जहाज़ों को गैर फाल किया गया। यमन में अमरीकी हमलों में 153 शहरी हलाक और 243 जख्मी हुए। अमरीकी मीडिया ने यमन में अमरीकी हमलों की रिपोर्ट जारी कर दी। तुर्किया से वापसी पर परवाज की तब्दीली के दौरान सीक्रेट सर्विस की हिदायत पर अमल किया। जिस तैयारे में सफ़र किया उसे ज़्यादा खतरा लाहक हो सकता था। ईरान पर भरोसा नहीं। सदर ट्रंप ने ईरान की धमकियों पर खुफिया परवाज के जरिए तुर्किया से वापसी की कहानी सुना दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारत के आज़ाद कश्मीर पर बयानात बेबुनियाद करार दे दिए। वाज़ेह किया कि भारत जानबूझकर आज़ाद कश्मीर में सरगर्मियों को सियासी रंग देने की कोशिशें कर रहा है। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, नाला लई की सतह बुलंद होने पर खतरे के सायरन बज उठे। नाले के करीब रहने वालों को इनखला की हिदायत। गवाल मंडी में सबसे ज्यादा 114 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नशेबी इलाके जेर आब आ गए। पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। आईजी सिंध का मीर रजा केस की इब्तदाई मेडिको लीगल रिपोर्ट में कोताही का एतराफ। तहकीकात में कोताही गलतफहमी की वजह से थी, किसी भी दबाव की तरदीद। कहा कि नौजवान की नागहानी मौत या कत्ल अफसोसनाक है। वालिदैन ने तहकीकात पर तसल्ली का इजहार किया है। कोई मुलव्विस पाया गया तो कार्रवाई करेंगे। वज़ीर आला पंजाब से कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेचली बेकर की मुलाकात। पंजाब में फ़रोग़ तालीम, सिक्योरिटी और सरमायाकारी से मुतालिक तबादला ख्याल। सैलाब और स्मोक से बचने के लिए अमरीकी एक्सपर्ट की खिदमात हासिल करने पर इत्तफाक। कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेचली बेकर ने लाहौर में बसंत फेस्टिवल के इनेकाद को सराहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जजेस ने केसेस की समाअतों का आगाज कर दिया। तीनों जजेस की अदालतों के बाहर कॉज लिस्ट आवेजा कर दी गई। तीनों नए जजेस सिर्फ अर्जेंट केसेस की समाअत करेंगे। जस्टिस उमैर मजीद मलिक और जस्टिस शाहरुख अर्जुमंद की अदालतों में 6 मुकदमात मुकर्रर। सिंध हाई कोर्ट में 3 एडिशनल जजेस की तकरीब हलफ बर्दारी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने एडिशनल जजेस से हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब में हाई कोर्ट के जजेस, बार के नुमाइंदों और सीनियर वकला ने शिरकत की। रहीम यार खान में मुसल्लह अफराद ने घर में घुसकर फायरिंग कर दी। कोश कबीले के सरदार, उनका गनमैन और मेजबान जाँ बहक हो गए।
मकतूल सरदार आलमगीर कोश पीपल्स पार्टी जिला कश्मीर के सीनियर नायब सदर और जिला काउंसिल के मेंबर भी थे। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। पेट्रोल ₹1.70 फी लीटर सस्ता, हाई स्पीड डीजल ₹1.39 महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत ₹325.92 और डीजल की कीमत ₹382.25 फी लीटर मुकर्रर। डीजल की लागत कम हुई, हुकूमत ने ₹2 फी लीटर लेवी बढ़ाकर रिलीफ से महरूम कर दिया। पाकिस्तान पर कर्जों के सारे रिकॉर्ड टूट गए। मुल्क पर कर्जे और वाजिबात रिकॉर्ड 99,587 अरब रुपए तक पहुंच गए। एक साल के दौरान कर्जे और वाजिबात 5,200 अरब तक बढ़ गए। वज़ीर तिजारत जाम कमाल का पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान तिजारत के हजम में मज़ीद इजाफे की ज़रूरत पर जोर। वाज़ेह किया कि दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। कोलंबिया में ज़लज़ले से अमवात 250 से तजावुज़ कर गई। सैकड़ों जख्मी, 50 से ज़ायद इमारतें मलबे का ढेर बन गई। रेस्क्यू टीमों ने 36 घंटे बाद मलबे से एक खातून को जिंदा निकाल लिया। और पाकिस्तान चैंपियंस कप के पहले मैच में पाकिस्तान ग्रीन्स ने पाकिस्तान वाइट्स को शिकस्त दे दी। फ़खर जमान ने शानदार 123 रन स्कोर किए। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी ले उड़े। बहर अहमर में तजारती जहाज पर हूथियों के हमले में 3 पाकिस्तानी जाँ बहक और 1 जख्मी हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का हमले तशवीश का इजहार। जाँ बहक अफराद के अहले खाना से ताज़ियत की। हमले बेगुनाह इंसानी जानों और बहरी सलामती के लिए संगीन खतरा करार दे दिए। तेहरान में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सदर, वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दाखिला से अहम मुलाकातें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरानी क़यादत को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अहम पैगाम पहुँचाया। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान होने वाले मुश्तरका दिफाई मुआहदे से भी आगाह किया। अमेरिका और ईरान एक बार फिर समझौते के करीब पहुंच गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंकशाफ। अमेरिकी मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि दोनों मुल्क एक बार फिर समझौते की तरफ जा रहे हैं। गुज़श्ता 2-3 रोज से मिलने वाले इशारे बता रहे हैं कि फ़रीक़ैन किसी न किसी समझौते के करीब हैं। वाज़ेह किया कि पायदार अमन पूरे खित्ते के मफाद में होगा। ईरानी पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है कि अगर ईरान को फिर खतरात का सामना हुआ तो खित्ते में तमाम अमरीकी और गैर मुल्की तवानाई सिस्टम्स और इंटरनेट से जुड़ा आलमी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया जाएगा। तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मुहिब्बी ने दावा किया कि जंग के बाद एक भी अमरीकी बहरी जहाज खलीज फारिस में मौजूद नहीं। अमरीकी फौज के मुताबिक नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर पानामा के झंडे वाले कार्गो जहाज पर मिसाइल दागे गए। सेंटकॉम का कहना है कि 11 अगस्त तक 55 तजारती जहाज़ों का रुख मोड़ा गया। हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वाले 3 जहाज़ों को गैर फाल किया गया। यमन में अमरीकी हमलों में 153 शहरी हलाक और 243 जख्मी हुए। अमरीकी मीडिया ने यमन में अमरीकी हमलों की रिपोर्ट जारी कर दी। तुर्किया से वापसी पर परवाज की तब्दीली के दौरान सीक्रेट सर्विस की हिदायत पर अमल किया। जिस तैयारे में सफ़र किया उसे ज़्यादा खतरा लाहक हो सकता था। ईरान पर भरोसा नहीं। सदर ट्रंप ने ईरान की धमकियों पर खुफिया परवाज के जरिए तुर्किया से वापसी की कहानी सुना दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारत के आज़ाद कश्मीर पर बयानात बेबुनियाद करार दे दिए। वाज़ेह किया कि भारत जानबूझकर आज़ाद कश्मीर में सरगर्मियों को सियासी रंग देने की कोशिशें कर रहा है। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, नाला लई की सतह बुलंद होने पर खतरे के सायरन बज उठे। नाले के करीब रहने वालों को इनखला की हिदायत। गवाल मंडी में सबसे ज्यादा 114 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया।
आईजी सिंध का मीर रजा केस की इब्तदाई मेडिको लीगल रिपोर्ट में कोताही का एतराफ। तहकीकात में कोताही गलतफहमी की वजह से थी, किसी भी दबाव की तरदीद। कहा कि नौजवान की नागहानी मौत या कत्ल अफसोसनाक है। वालिदैन ने तहकीकात पर तसल्ली का इजहार किया है, कोई मुलव्विस पाया गया तो कार्रवाई करेंगे। वज़ीर आला पंजाब से कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेचटी बेकर की मुलाकात। पंजाब में फ़रोग़ तालीम, सिक्योरिटी और सरमायाकारी से मुतालिक तबादला ख्याल। सैलाब और स्मॉग से बचने के लिए अमरीकी एक्सपर्ट की खिदमात हासिल करने पर इत्तफाक। कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेचटी बेकर ने लाहौर में बसंत फेस्टिवल के इनेकाद को सराहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जजेस ने केसेस की समाअतों का आगाज कर दिया। तीनों जजेस की अदालतों के बाहर कॉज लिस्ट आवेजा कर दी गई। तीनों नए जजेस सिर्फ अर्जेंट केसेस की समाअत करेंगे। जस्टिस उमैर मजीद मलिक और जस्टिस शाहरुख अर्जुमन की अदालतों में 6 मुकदमात मुकर्रर। सिंध हाई कोर्ट में 3 एडिशनल जजेस की तकरीब हलफ बर्दारी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने एडिशनल जजेस से हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब में हाई कोर्ट के जजेस, बार के नुमाइंदों और सीनियर वकला ने शिरकत की। रहीम यार खान में मुसल्लह अफराद ने घर में घुसकर फायरिंग कर दी। कोश कबीले के सरदार, उनका गनमैन और मेजबान जाम बहक हो गए। मकतूल सरदार आलमगीर कोश पीपल्स पार्टी जिला कश्मीर के सीनियर नायब सदर और जिला काउंसिल के मेंबर भी थे। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। पेट्रोल ₹1.70 फी लीटर सस्ता। हाई स्पीड डीजल ₹1.39 महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत ₹325.92 और डीजल की कीमत ₹382.25 फी लीटर मुकर्रर। डीजल की लागत कम हुई। हुकूमत ने ₹2 फी लीटर लेवी बढ़ाकर रिलीफ से महरूम कर दिया। पाकिस्तान पर कर्जों के सारे रिकॉर्ड टूट गए। मुल्क पर कर्जे और वाजिबात रिकॉर्ड 99,587 अरब रुपए तक पहुंच गए। एक साल के दौरान कर्जे और वाजिबात 5,200 अरब तक बढ़ गए। वज़ीर तिजारत जाम कमाल का पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान तिजारत के हजम में मज़ीद इजाफे की ज़रूरत पर जोर। वाज़ेह किया कि दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। कोलंबिया में ज़लज़ले से अमवात 250 से तजावुज़ कर गई। सैकड़ों ज़ख्मी, 50 से ज़ायद इमारतें मलबे का ढेर बन गई। रेस्क्यू टीमों ने 36 घंटे बाद मलबे से एक खातून को जिंदा निकाल लिया। और पाकिस्तान चैंपियंस कप के पहले मैच में पाकिस्तान ग्रीन्स ने पाकिस्तान वाइट्स को शिकस्त दे दी। फ़खर जमान ने शानदार 123 रन स्कोर किए। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी ले उड़े।